नहीं, ये फैसला वैसे ये ज़मीन जो है, ये ज़मीन रेलवे की नहीं है जहाँ पर हम लोग हैं। और इस वक्त ये मतलब ऐसा कि ये हालात बन हैं तो आदमी सिर्फ दुआ ही कर सकता है और तो कुछ। तो हो सकता है कि वो आज फैसला दे दे और मूड में नहीं आए तो तारीख आगे भी बढ़ा। नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ के एक और खास ग्राउंड रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। बता दें आज हम हल्द्वानी के वनभूला क्षेत्र में मौजूद हैं और इसकी जो गली नंबर 17 में हम अभी मौजूद हैं, जहां से एक बेहद ही जो गंभीर मामला फिर से सामने आया है। और बता दें जो रेलवे का मामला यहाँ काफ़ी सालों से चल रहा है, जिसमें से रेलवे जो अपनी भूमि इस भूमि को बताता है और हाईकोर्ट में ये केस चला था, जिसके दरमियान काफ़ी जो मुद्दा था ये गर्म हो गया था। फिर एक बार जो मुद्दा है गर्माता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें आज सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी है। बता दें अभी हम वनभूलपुरा में मौजूद हैं और जो यहाँ पे तैयारियां है प्रशासन की ओर से वो भी अभी की जा रही हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस प्रकार से जो पुलिस प्रशासन है यहाँ पे तैनात हो गया है। और जानकारी के लिए बता दें कल यहाँ पे जो वनभूलपुरा क्षेत्रवासी है उनके ओर से दुआ भी पड़ी गई थी कि उनके हक में फैसला, इसको लेकर उनकी ओर से दुआ पड़ी गई थी। काफ़ी नम आंखों से सभी लोग दुआ पढ़ रहे थे। अब देखने की बात ये होगी कि जो फैसला है वो आज आता है या नहीं, क्योंकि सालों से जो ये फैसला है ये चलता जा रहा है। जो केस है, माफ़ कीजिएगा, जो केस है सालों से ये चलता जा रहा है, लेकिन किसी भी एक फैसले में ये नहीं टिक पाया है। हालांकि हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया था जिसमें रेलवे के हक में फैसला आया था, जिसके बाद वनभूलपुरा के जो लोग हैं, जो क्षेत्रवासी हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में अपने फैसले को लेके गए थे, जिसमें आज सुनवाई होनी है। तो देखने की बात होगी कि इसमें आज फैसला आता है या नहीं आता है। चलिए इसको लेकर यहाँ की जनता से बात करते हैं, यहाँ के लोगों से बात करते हैं कि उनको क्या लगता है कि जो पूरा सिनेरियो है, जो पूरा मामला है, अब कहाँ पे पहुँचा है, किसका पक्ष मजबूत है, कितने सबूत अभी पेश कर दिए गए हैं, पूरा मामला उनसे जानने की कोशिश करते हैं। और फैसले के अगर फैसला आता है, अगर इस पूरे केस में फैसला आता है तो क्या वो तैयार हैं किसी के भी हक में आता है, क्योंकि अभी तो ये बात करना है कि फैसला किसके हक में आएगा बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि फैसला आने को अभी टाइम है। आता है नहीं आता है, अगर आता है तो क्या वो उसके लिए तैयार है, इस बारे में लोगों से बात करते हैं, उनकी राय आपके सामने रखते हैं। आपका नाम? वकील अहमद। सर, जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और लंबे समय से ये जो मामला है अतिक्रमण से रिलेटेड ये चल ही रहा है, लेकिन इसमें फाइनल फैसला नहीं हो रहा है, आज क्या लगता है कि फैसला होगा या नहीं? देखिए फैसला तो ये तो आप ये बताओ भाई 50-60 साल से कहाँ थे ये लोग? रेलवे का तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर, रेलवे का तो कुछ है ही नहीं है, मान के चलो, ना ही उन्होंने कोई प्रूफ दिया आज तक। अब ये रही की बात, मान के चलो अब ये है कि अब फाइनल तो सरकार उनकी है, सब कुछ उनका, वो जो चाहे कर सकते हैं, मान के चलो। ऐसा बात तो है ही, वैसे तो गलत है ही है भाई। रेलवे का जब कुछ नहीं है, आप पहले रेलवे 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 कर रहे थे, जब रेलवे का कुछ नहीं है तो फिर बात ही खत्म करो, आप केस मान के चलो फाइनल। जब हाईकोर्ट में फैसला चला था तब हाईकोर्ट में रेलवे जीता था, नहीं जीता, तब आप लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे। हाँ। तो अरे हाईकोर्ट ने तो वैसा फैसला दे दिया ना, गलत भाई, गलत जजमेंट दिया उन्होंने। भाई गलत जजमेंट दिया तभी तो आपके विपक्ष में दिया था जजमेंट। कहाँ दिया था? मतलब जब वो कहा था, जब नोटिस आ गया था 7 तारीख का, तभी तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट, तभी तो सुप्रीम कोर्ट गए ना हम। रेलवे के हित में दिया ना फैसला। हाँ, रेलवे के हित में दिया, यही तो कह रहे हैं। हाँ वही तो कह रहा हूँ मैं। तो जब रेलवे के बाद कुछ था ही नहीं तो रेलवे के हित में कैसे दे दिया? आप मुझे ये बताओ ना, इतने समझदार आप भी हो। तो क्या लगता है आज जो फैसला आने वाला है वो फैसला आएगा या फिर अभी भी टलेगा फैसला? फैसला नहीं आएगा, नहीं आएगा, अभी टलेगा। कब तक टलेगा? तो केस तो चलता ही रहेगा फिर। केस तो चलता ही रहेगा अभी, आप ये सोच लो, क्योंकि एकदम डिसीजन वो भी नहीं देंगे, सुप्रीम कोर्ट से भी डिसीजन एकदम नहीं मिलेगा। कितने समय से आप यहाँ पे रह रहे हैं? यहाँ से तो अंग्रेजों के टाइम से, अंग्रेजों 300 रुपये में नीलाम हुआ था मकान ये। अच्छा। सन 47 का फ्री होल्ड है ये। अच्छा। जिस जगह में आप खड़े हो ना, जिस भूमि में फ्री होल्ड है ये, रजिस्ट्री का मकान है ये, अंग्रेज के टाइम के कागज हैं इसमें, और लगे में भानु प्रताप ने भी दिखाए थे, वकील जो थे जी, उन्होंने भी दिखाए हैं, कोर्ट में पेश हुए हैं कागज ये तो। अच्छा। फिर मतलब कुल मिलाकर फैसला नहीं आने वाला है? फैसला तो नहीं आएगा अभी, केस तो चलेगा अभी आगे और चलेगा? बिल्कुल चलेगा। आपको क्या लगता है फैसला किस हित में आना चाहिए? देखो फैसला तो, अरे फैसला तो यहीं के हक में आना चाहिए। जब रेलवे का कुछ है ही नहीं, आप पहले तो रेलवे का कह रहे थे, जब रेलवे का कुछ है ही नहीं तो फिर तो यहीं के हक में आना चाहिए फैसला। तो रेलवे जिस तरह से टाइम मांग रहा था कि उन्हें थोड़ा समय चाहिए, थोड़ा समय चाहिए, उन्होंने कोई प्रूफ नहीं किया आज तक, उन्होंने कोई प्रूफ किया? आप बताओ, कोई भी नहीं किया, एक कागज भी उन्होंने नहीं लगाया अपना।
सर आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद सगीर अंसारी है। सर जिस प्रकार से वनभूलपुरा का क्षेत्र है जो अतिक्रमण की जद में आ रहा है और आज के चलते कोर्ट में सुनवाई होनी है, क्या लगता है फैसला किसके हित में आएगा, या फैसला आएगा या नहीं कि टल जाएगा इस बार भी? हाँ, बेहतर तो यही हो कि टल जाए तो बेहतर है। और मतलब से देखो, इस वक्त सर्दी का मौसम है, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, समझे, औरतें हैं, समझे, सारी मतलब से इस बार बीमारियां ऐसी चल रही हैं कि जिससे कि मतलब ऐसा कि लोग परेशान हैं, कारोबार से परेशान हैं, समझे। और इस वक्त ये मतलब ऐसा कि ये हालात बन हैं तो आदमी सिर्फ दुआ ही कर सकता है और तो कुछ। हाई कोर्ट में जब केस चला था तो रेलवे के हक में आया था, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट गए आगे, आपने उच्च न्यायालय में गुहार लगाई और आज उसमें सुनवाई होनी है। उसमें पूरा आपको क्या लगता है अब तक जितने सबूत पेश किए गए हैं आपकी ओर से, रेलवे की ओर से, किसका जो पक्ष है वो स्ट्रॉन्ग है, मजबूत किसका पक्ष दिख रहा है आपको? आप यहाँ के रहने वाले हैं, आपको क्या लगता है? आप देखिए, मतलब ऐसे कम से कम 50,000 आज मुस्लिम आबादी है यहाँ पर, समझिए, और सारे वोटर हैं, समझिए। तो अब तो ये सरकार खुद ही जाने के मतलब से किसका मतलब से इसमें फैसला हो जाना चाहिए। कुछ अगर सरकार से कहना चाहें, हमारे कैमरे के माध्यम से, हमारे वीडियो के माध्यम से कुछ कहना चाहें, तो आपको कुछ गुहार लगाना चाहे सरकार से, लगा सकते हैं आप? देखिए मैडम जी, पहले मतलब ऐसे कि गुहार तो लगा जी, कितना बड़ा जुलूस हुआ था और दुआएं भी हो रही हैं, समझे, और फैसला भी मतलब ऐसे काफ़ी अर्से टाइम के बाद आया और इंशाल्लाह अब के भी चली जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। आपका नाम? मेरा नाम हबीबुल रहमान अंसारी। कल जिस तरह से यहाँ पर दुआएं पड़ी गई थी और कहते हैं दुआओं में काफी असर होता है, क्या लगता है जो फैसला है वो आपके हित में आएगा इस बार? बस देखो, फैसला तो अल्लाह के हाथ में है। हाँ। और दुआ मांगने का काम हमारा है जी। और सब सारे काम का मालिक मुख्तार सब वही है ना, जी। समझे। और किसी के बस की बात क्या पता, अल्लाह ताला हाकिम के दिल में रहम डाल दे के चलो भाई गरीब बस्ती है और ये बेचारा रहते रहे। और रेलवे को तो जितनी जगह चाहिए ना, वो तो थोड़ी बहुत लेगी ज़रूर है ना, क्योंकि 2 लेन का भी होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। बाकी अब क्या करा जाए, इन लोगों ने पहले सोचा ही नहीं। हाँ, ये तो सोचना चाहिए कि हम कहाँ पर रह रहे हैं, कहाँ पर हमारी ये लेन पड़ी हुई है। खुदा ना खाते साल 2 साल के बाद नंबर आगा तो हम कहाँ जाएंगे। तो ये हर आदमी को एक परवाह होनी चाहिए इस चीज़ की। अब हम लोग जो बैठे हुए हैं, आप तो समझे ब्रिटिश की ज़माने के ये बस्ती पूरी बसी हुई है, ब्रिटिश के ज़माने की। अच्छा। समझे। और इसका टैक्स भी घट रहा, दुनिया भर की हर चीज़ है यहाँ पर, समझे नहीं, इससे कोई खाली नहीं है। अब यह है कि भाई देखो, जो भी कोई आफत आती है तो दुआएं मांगी जाती है। अब ये राम मंदिर वाले थे, ये आपने बतेरिए वो कोई अपनी कर रहे थे। बाकी जो चीज़ गलत होती है वो गलत ही होती है, उसका हिसाब अल्लाह ही करता है बस। तो जिस तरह से 1 साल से फैसला आ नहीं रहा है, आज लग रहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा या फिर अगली तारीख तक लटकाएगा? देखिए जी साहब, ये हाकिम के ऊपर बात है। अगर उसका मूड में आ गई तो हो सकता है कि वो आज फैसला दे दे, और मूड में नहीं आई तो तारीख आगे भी बढ़ा सकता है। आप क्या चाहते हैं कि फैसला आ जाए? हम तो ये सोच रहे हैं कि अल्लाह ताला अपने हबीब के सत्य में ये फैसले अगर आ जा तो सब एक तरफ हो जाएंगे फिर। ये समझे नहीं, ये बार बार का हर साल हर महीने पब्लिक परेशान होती है, मतलब डर के साए में कि क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। हाँ। तो अभी तक आपने इस रिपोर्ट में देखा कि किस प्रकार के जो लोग हैं उनका ये सोचना है कि जो फैसला है उनके हक में आना चाहिए। इस प्रकार की विचार लेके लोग यहाँ पे अभी चल रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि फैसला उनके हक में आएगा। और कुछ लोग ये भी बात करते नजर आए कि जो फैसला है वो टल भी सकता है, क्योंकि 1 साल से जो पूरा मामला है वो टलता हुआ नजर आ रहा है। अब हम आपको उस जगह में अभी हम खड़े हैं, बता दें उस जगह में आपको लेके आए हैं जहाँ से ये पूरा मामला शुरू हुआ। जी हाँ, जिस रेलवे क्रॉसिंग में अभी हम खड़े हैं, आप देख सकते हैं कि पीछे जो रेलवे क्रॉसिंग है ये वही रेलवे क्रॉसिंग है जहां से ये पूरा मामला शुरू हुआ, जिसके बाद जो रेलवे ने अपना हक इस भूमि में जताना शुरू किया है। और जो पूरा मामला है वो रेलवे के उस पार की जो भूमि है वहां पे जो चर्चा का विषय बना हुआ है। जो विवादित भाग है वो रेलवे के इस रेलवे क्षेत्र के उस पार की जो भूमि है उसका भाग है, जहाँ पे विवाद बना हुआ है कि जो रेलवे की भूमि है या जो यहाँ काफ़ी लंबे समय से लोग रह रहे थे। लोग कहते हैं कि हम पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं, क्या किसी की तीसरी
पीढ़ी है, किसी की चौथी पीढ़ी है। तो इस प्रकार का जो विवाद बना हुआ है कि आखिर जो भूमि है क्या वाकई में अतिक्रमित है या कि ये रेलवे का भाग है या इसमें कोई विवाद है। बता दें हम अभी रेलवे में मौजूद हैं, दो यहाँ पे भाग है, जिस एक उस तरफ के जो भाग में है जो पूरा विवाद चल रहा है, और बता दें जो इस साइड वाला भाग है फिलहाल इसमें किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है। हमने ऑफ कैमरा भी लोगों से बात की है, आपके लिए हम उस पार के लोगों से बात करने गए थे। आप सामने मेरे मस्जिद देख सकते हैं, वो जो मस्जिद है वहाँ पे जाके भी हमने पड़ताल की है, लेकिन साफ तौर पर वहाँ के लोगों का कहना था कि जो ये भाग है ये फिलहाल इस पूरे विवाद में नहीं आ रहा है, और जो अतिक्रमण में जो ये भाग है फिलहाल अतिक्रमित भाग वो नहीं है, लेकिन जो विवाद है पूरा इस भाग का चल रहा है। चलिए रिपोर्ट अभी नहीं खत्म हुई, बता दें रिपोर्ट अभी पूरी खत्म नहीं हुई, आगे आप और देखिए क्या लोगों का भाव है, लोग क्या समझते हैं कि और क्या होना चाहिए इस फैसले में, ये फैसला आता है नहीं आता है, कुछ और लोगों की राय इसमें जानिए। मेरा नाम हाजी मोहम्मद असलम। ये दुकान आपकी है? जी हमारी दुकान कितने सालों से दुकान है यहाँ ये पे? करीब लगभग 30 साल से दुकान है ये यहाँ। 30 साल से। और एक साल से जिस तरह रेलवे अपनी भूमि पर ये बता रहा है कि भूमि उसकी है और फैसला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, क्या लगता है आज जो सुनवाई होगी उसमें फैसला आएगा? नहीं, ये फैसला वैसे ये ज़मीन जो है ये ज़मीन रेलवे की नहीं है जहाँ पर हम लोग हैं, ये जगह जो है अलग है बिल्कुल रेलवे से। अच्छा। तो इसलिए जो है ये तो फैसला हमारे हक में आना चाहिए, रेलवे के हक में नहीं आना चाहिए। अब वो अलग बात है गवर्नमेंट क्या उसमें कर सकती है, ये तो भाई यहाँ की गवर्नमेंट की बात रह गई है। तो आज सुनवाई होनी है और कल दुआ भी यहाँ पे पड़ी गई थी, क्या लगता है दुआ में असर होगा? फैसला हमें पूरा असर होगा, हमें पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह। पहले भी हमारे दुआ में असर हुआ है और अब भी पूरा असर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो जिस तरह से एक साल से कोई फैसला नहीं आ रहा है तो आप लोगों के मन में डर भी होगा कि क्यों फैसला नहीं आ रहा है, या फिर फैसला आ जाए तो छुट्टी हो? हाँ नहीं, ये तो है ही, खैर कि फैसला आ जाए तो एक तरफा बात हो जाएगी तो उससे थोड़ा वो हो राहत जाएगा। मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल राहत मिलेगी। जी जी तो अब क्या लगता है आज सुनवाई होनी चाहिए, फाइनल आ जाना चाहिए या फिर ऐसे लटकाना चाहिए? हाँ ये है कि नहीं बात मालूम हो जानी चाहिए कि क्या होना है क्या नहीं है, लेकिन ये जगह रेलवे में नहीं है जहाँ पर हम लोग हैं इस समय। तो आपके पास के सारे पेपर्स वगैरह होंगे? अब पेपर तो कोई नहीं है खैर इसका हमारे पास। तो फिर आपके सबूत के तौर पे क्या दिखाएंगे? नहीं, ये जो नपद वगैरह कर रहे हैं उसके हिसाब से जो आया था पुछला कि रेलवे की इतनी भूमि है तो वो ये जगह उसमें नहीं है, अच्छा इसलिए। चलिए ठीक है, थैंक यू। आपका नाम? मोहम्मद इलियास। सर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है अतिक्रमण से लेकर, क्या लगता है क्या सुनवाई में इस बार फैसला होगा? मैम सुनवाई का तो जो रूपरेखा है वो ठीक ही नहीं है, क्योंकि अभी एक ही तारीख मिली है, उसमें ना ही बहस हुई। अब सरकार का रवैया और ज़िला प्रशासन का इसमें ठीक नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा अलग दाखिल किया और हाई कोर्ट में। सरकार कहाँ से हलफनामा जाएगी? हलफनामा तो अगर आप कह रहे हैं वो तो रेलवे ने दिया होगा। रेलवे से नहीं, रेलवे सरकार से जवाब मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने किस चीज़ का जवाब? कि ये ज़मीन की आप जो बता रहे हैं, रेलवे बता रहा है मेरी है, राज्य सरकार कह रही है हमारी नहीं है। राज्य सरकार ने भी दावा किया है? राज्य सरकार ने दिया है इसमें कि इसमें स्पष्ट नीति होगी। अब पहले तो ये कह रहे थे कि 72 एकड़ ज़मीन वो तो रेलवे की, अब ये कह रहे हैं कि ये इसको कुछ संकुचित कर दिया गया है क्षेत्र को, कि अब 27 एकड़ ज़मीन का मामला है। ये भी स्पष्ट नहीं है कि ज़मीन किसकी है, राज्य सरकार की है, रेलवे की है। नहीं, आधिपत्य तो रेलवे जमा रहा है, राज्य सरकार तो आया ही नहीं कहीं से कहीं तक। नहीं तो सरकार से तो जवाब मांगा है राज्य सरकार के सुप्रीम कोर्ट ने। अब अच्छा, तो सरकार ने भी जवाब दाखिल किया है, और कहीं कहीं जहाँ सुप्रीम कोर्ट में जो कागज़ लगे थे वो सही हैं या अब जो लगे हैं वो सही हैं, राज्य सरकार का जवाब। ये तो आप सुप्रीम कोर्ट को देखना है ना कि सही चीज़ क्या है, अभी तो उसमें बहस ही नहीं हुई। जैसे रेलवे समय मांग रहा था अपने पेपर्स दिखाने के लिए, क्या लगता है रेलवे दिखाएगा पेपर्स या फिर ऐसे ही चलता रहेगा? अब उनके पास कागज़ होंगे तो दिखाएंगे। और हाई कोर्ट में जिस तरह से हाई कोर्ट में रेलवे के हक में आया था फैसला, वहाँ पे क्या गलतियाँ रह गई थी? इतना तो हमें पता नहीं वहाँ क्या बहस हुई होगी, क्योंकि ना ही हम थे ना ही आप लोग हो रहे होंगे, जो भी अधिवक्ता होंगे उनके बीच में और जजेस के बीच में रहा होगा तो मसला। कुल मिलाकर आप क्या चाह रहे हैं कि फैसला आ जाए? फैसला आना चाहिए था, और पब्लिक का को भी देखना चाहिए कि आम जनता के हित में भी होना चाहिए, क्योंकि एक इतनी बड़ी आबादी है, बेरोजगारी बढ़ेगी, कई समस्याएं पैदा होंगी। ये भी सरकार के लिए एक प्रश्न है कि इसमें कुछ सोचे, वो कुछ ना कुछ तो हल निकलना चाहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू।
तो देखा आपने, आज हमने आपको दिखाया कि किस तरह से हल्द्वानी में जो रेलवे ने अपनी भूमि पर आधिपत्य जमाया है, उसमें लगातार लंबे समय से जो सुनवाई है वो हो रही है, लेकिन अभी तक जो फाइनल फैसला है वो नहीं आ पाया है। बनभूलपुरा के लोग फैसले का इंतजार कर रहे हैं। कल यहाँ पर दुआ भी पड़ी गई और लोगों का कहना है कि दुआओं में बहुत असर होता है। अब देखने वाली बात होगी कि आज जो सुनवाई होने वाली है उसमें क्या फैसला आएगा या फिर अगली तारीख दी जाएगी। आप बने रहिए हमारे साथ, इस मुद्दे से जुड़े तमाम अपडेट्स लेकर JJN हमेशा से आपके बीच आता रहा है। क्या सुनवाई होगी ये भी JJN आपको दिखाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। मैं निशा अपनी सहयोगी पल्लवी के साथ JJN न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।